नए साल 2023 की शुरुआत में अभी कुछ ही दिन बचे हैं। साल बदलने के साथ ही काफी कुछ बदल रहा है। ऐसे में अगर आपने बैंक लॉकर लिया हुआ है या फिर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल बैंक लॉकर बनाए गए नियमों में कई बदलाव होने जा रहे हैं जो 1 जनवरी 2023 से दिखाई देने लगेंगे। आरबीआई के संशोधित अधिसूचना के मुताबिक नए नियम लागू होने के बाद बैंकों की मनमानी पर लगाम लगेगी और साथ ही कस्टमर्स को नुकसान की स्थिति में अपनी जिम्मेदारी से बैंक मुंह नहीं मोड़ सकेगा। भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक समेत देश के कई बैंक अपने कस्टमर्स को इन बदलावों की जानकारी दे रहे हैं। ये बैंक अपने ग्राहकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए नए नियमों की जानकारी शेयर कर रहे हैं। इनमें कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2023 तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू कर सकेंगे। ऐसे में बैंक लॉकर ग्राहकों को ये तय करना होगा कि उन्होंने नए एग्रीमेंट पर साइन किया है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से ये कहा गया है कि नए नियमों के तहत बैंकों को खाली लॉकरों की लिस्ट और वेटिंग लिस्ट दिखानी जरूरी होगी। इसके अलावा बैंकों के पास लॉकर के लिए कस्टमर से एक बार से ज्यादा 3 साल का किराया लेने का अधिकार होगा। सबसे बड़ी बात ये कि किसी भी ग्राहक को नुकसान होने की स्थिति में बैंक की शर्तों का हवाला देकर अब मुकर नहीं सकेगा, बल्कि ग्राहक की पूरी भरपाई होगी। आरबीआई के संशोधित नियमों के मुताबिक बैंकों को ये भी तय करना होगा कि उनकी ओर से कराए गए लॉकर एग्रीमेंट में कोई अनफेयर शर्त तो शामिल नहीं है जिससे ग्राहक को नुकसान होने पर बैंक आसानी से किनारा कर सके। दरअसल आरबीआई ने बैंक ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए नियमों में ये चेंज किए हैं। कई बार देखने को मिलता है कि बैंक एग्रीमेंट में दर्शाई गई शर्तों का हवाला देते हुए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। आरबीआई रूल्स के मुताबिक बैंक की लापरवाही के चलते लॉकर में रखी सामग्री के किसी भी नुकसान के मामले में बैंक भुगतान करने के पात्र होंगे। आरबीआई के मुताबिक बैंकों की जिम्मेदारी है कि वो परिसर की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाएं, जिसमें लॉकर है। ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बैंक की है कि नुकसान आग, चोरी, इमारत गिरना, बैंक के परिसर में उसकी कमियां, लापरवाही और किसी चूक की वजह से तो नहीं हुआ है। वहीं संशोधित दिशा निर्देशों के मुताबिक बैंक प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, बाढ़, बिजली या फिर आंधी तूफान जैसी ईश्वरीय गतिविधियां या फिर ग्राहक की एकमात्र गलती या फिर लापरवाही किसी भी तरह का नुकसान या फिर लॉकर के नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसके अलावा दिन खत्म होने से पहले बैंकों को ग्राहक की ईमेल आईडी या फिर उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर अलर्ट भेजना जरूरी होगा, जिसमें उन्हें अनाधिकृत लॉकर एक्सेस की स्थिति में दिन, समय और संभावित उपाय के बारे में जानकारी देनी होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।